गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में बीएसटी पेपर स्टैटिस्टिक्स उसमें चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सांख्यिकी माध्य स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। लास्ट 3 क्लासेस में हम इसी चैप्टर को पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सरल समांतर माध्य, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन जो अपना होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम मीन की कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चन में हमें ऐसी सिचुएशन फेस होती है कि हमारे सामने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज, 3 तरह की सीरीज या फिर 3 तरह की श्रेणियाँ आती है। अब ये श्रेणियाँ हैं, जो सीरीज़ है वो व्यक्तिगत कौन सी है, खंडित कौन सी और सतत कौन सी है, इसकी पहचान करने के लिए क्या देखना है वो मैंने आपको स्टैटिस्टिकल एवरेज क्लास 2 में पढ़ा दिया था। आप वो क्लास देखना, वहाँ आपको समझ में आएगा कि कौन सी श्रेणी को कब व्यक्तिगत कहना है, कब खंडित कहना है, कब सतत कहना है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया। लास्ट क्लास में हमने व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट होगा उसके मेथड देख लिए थे, और खंडित श्रेणी में समांतर माध्य जो अपना मीन है वो कैसे कैलकुलेट होगा उसके लिए हमने मेथड देख लिया था। अब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज है अपनी सतत श्रेणी, इसमें समांतर माध्य जो अपना मीन है वो कैसे कैलकुलेट होगा उसको आज हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास 4 मेथड्स है। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड एंड फोर्थ है समेशन मेथड। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें नाम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे नोट्स, अगर आप यहाँ से नोट नहीं कर पा रहे हैं तो ये हो गए अपने 4 मेथड्स हो गए किसके लिए, सतत श्रेणी में समांतर माध्य है मीन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं। देखो, सतत श्रेणी में समांतर माध्य करने की समांतर माध्य ज्ञात करने की मतलब कैलकुलेट करने की विधियाँ। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सर्वप्रथम वर्गांतरों के मध्य मूल्य। वर्गांतरों के मध्य मूल्य क्या हुआ, अब इस बात को समझते जाइए, थ्योरी के साथ आप समझते जाइए क्या बोलना चाह रहे हैं हम इसमें। देखिए, सबसे पहले वर्गांतर क्या होता है, क्लास इंटरवल। कैसे, जैसे अपने पास ये एक्स दिया हुआ है, ये मार्क्स दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है, ये मार्क्स दिया हुआ है। सतत श्रेणी में जो होती है हमारे पास सीरीज, वो किस तरह से होती है, किस तरह से इसका पैटर्न होता है, 0 to 10, मतलब 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए क्लास में, ये हो गया हमारे पास 15, ये हो गई फ्रिक्वेंसी। इसी तरह से जैसे मान लो ये आए हैं 50 में से, आपके जो है टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, 50 में से मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। आपने क्या किया, जो भी क्वेश्चन देगा हमको, जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है वो क्या करेगा कि इसमें जो भी वर्गांतर मतलब इनका क्लास इंटरवल, इनमें गैप, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों में गैप कितना आ रहा है, 10 10 10 10 आ रहा है सब में, 20 से 30 में 10, 30 से 40 में 10, ये तो इनको हम क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। इनको ये क्लास इंटरवल, इन दोनों का डिफरेंस होता है, क्लासेस है अपनी क्लास लिमिट से ये सब। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ हमारा, इसमें देखो क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है, ये वर्गांतर है ना, वर्गांतर, इनके मध्य मूल्य ज्ञात करने हैं। मध्य मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, अब देखो आपको मिड वैल्यू, ये पूरी थियोरी इसको समझते जाओ, ये ऐसा कुछ नहीं है आपको जो प्रॉब्लम होती है हिंदी में नोट्स, इंग्लिश में नोट्स, ऐसा नोट्स का कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट से आप समझते जाओ। ये मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसमें लोअर लिमिट कितनी है, 0, अपर लिमिट कितनी है, 10, डिवाइडेड बाय 2 कितना है, 5। इसी तरह से इसमें देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड देखो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 15। थर्ड देखो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, ऐड करके 50 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 25। ऐसे ये हो जाएगा। फोर्थ में 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 35। फिफ्थ में देखो 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 और ये कितना आ गया, 45। तो हमारा यहाँ इसका मध्य मूल्य है, क्या बोलेंगे, मध्य मूल्य है 5, 15, 25, 35, 45। तो मतलब हम अब देखो, ये जब मार्क्स आए हमारे चर मूल्य जो थे, जो वेरिएबल्स थे, उनको हमने एक्स से शो किया, कैपिटल लेटर में लिखना है एक्स, और स्मॉल एक्स से क्या शो करते हैं हम, स्मॉल एक्स से
मिड वैल्यू, ठीक है ना। स्मॉल x से इन मार्क्स की मिड वैल्यू शो करनी है हमको, तो कैसे करेंगे, 5, 15, इसकी तो 5 हो गई, इसकी 15 हो गई, इसकी 25 हो गई, इसकी 35, इसकी 45। अब देखो क्या बोला था, यही तो बोला था अभी हमने नोट्स में। सर्वप्रथम वर्गांतरों, वर्गांतरों मतलब ये, सर्वप्रथम वर्गांतरों के मध्य मूल्य, इन वर्गांतरों के ये मध्य मूल्य जो आ गए, मध्य मूल्य ये ज्ञात करने हैं, ज्ञात करना मतलब कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसको कैलकुलेट करने के बाद वो ही मेथड अपनाना है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, जो कि हमने खंडित श्रेणी में अपनाया था। अब आपको लास्ट क्लास में पता होगा खंडित श्रेणी में हमने कैसे प्रत्यक्ष रीति से किया था समांतर माध्य। उसमें क्या किया था, हमारे पास दो चीज़ थी, x एंड f, ठीक है। खंडित श्रेणी में क्या आता है, x आता है, f आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं, fx निकाल लेते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx डिवाइडेड बाई n। ये आप फॉर्मूला देखो लास्ट क्लास में। n या फिर इस n को क्या बोल सकते हैं, सिग्मा f भी बोल सकते हैं, n या फिर सिग्मा f, यहाँ पे दोनों में से कुछ भी दिख सकता है आपको क्वेश्चन में मतलब आपको सॉल्यूशन में, बुक्स में, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, n या फिर सिग्मा f एक ही बात है। सिग्मा f मतलब समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती है उसका समेशन। ये लास्ट क्लास में से बता रखा है n और सिग्मा f के बारे में कि दोनों एक ही होता है, आप उनको पढ़ना तब आपको समझ में आएगा, वहाँ डिटेल में बता रखा है। अब देखो ये हमको क्या करना है, खंडित श्रेणी हो गई, हमें खंडित श्रेणी मिल गई एक तरह से, x है और f अपनी फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी। ये अपना इतना हमारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये इतना क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन से हमको पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में होगा 10, 5, 8, 12, 5, ये हो गई हमारी फ्रिक्वेंसीज आ गई। इसको हम सम करेंगे तो क्या आएगा अपना, सम करेंगे तो आएगा n और सिग्मा f बराबर 50, इनको जोड़ना आप, ये आ जाएगा। अब क्या है, हमको फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स। इसको देखो करो, 75, 10 इंटू 150 ये हो जाएगा 150, 25 मल्टीप्लाई 8 200, 35 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 12 से, ये कैलकुलेटर से देखते चलना, 35 इंटू 12 420 आ गया। इसमें देखो 45 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से, ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई 225। अब हम इस सबको ऐड कर लेंगे, जो भी है 75 प्लस 150, 75 प्लस 150 प्लस 200 ऐड हो गया, प्लस 420 ऐड हो गया, प्लस 225, ये हो गया 225। ये अपना आ रहा है 1070, ये 1070 क्या गया, सिग्मा एफ एक्स 1070, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल साइन है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है, 1070। देखो ये एफ एक्स कैलकुलेट किया था, इन सबका समेशन कर लिया, सिग्मा एफ एक्स आ गया 1070 डिवाइडेड बाई एन कितना आ रहा है, नंबर ऑफ आइटम कितना आ रहा है, 50। अब इसको करो सॉल्व, 1070 डिवाइडेड बाई 50, 21.4, ये क्या आ गया 21.4। 21.4 मतलब क्या आ रहा है, आपके क्लास में जो 50 में से नंबर आ रहे हैं, टोटल मार्क्स है 50 में से जो बच्चों ने स्कोर किया है, कितने बच्चों ने स्कोर किया है, 50 बच्चों ने। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये इतने मार्क्स इतने स्टूडेंट्स क्या है, ऐसा। 0 से 10 के बीच में 15 बच्चों के नंबर है, 10 से 20 के बीच में 10 स्टूडेंट्स के हैं, 20 से 30 में 8 स्टूडेंट्स के, 30 से 40 में 12 स्टूडेंट्स के हैं, 40 से 50 के बीच में मार्क्स कितने के हैं, 5 स्टूडेंट्स के हैं। तो ये नंबर ऑफ मार्क्स, ये क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। ये मार्क्स से हमने 50 स्टूडेंट्स में से आपके एवरेज स्कोर कितना है स्टूडेंट्स का, 21.4 मार्क्स, ठीक है, 21.4 मार्क आ रहा है। इतने नंबर आ रहे हैं आपके क्लास में 50 में से, किसी भी सब्जेक्ट में हम बोल सकते हैं, मैथ्स में इतने मार्क्स आ रहे हैं। ये हो गया हमारा खंडित श्रेणी की तरह कैसे होगा कैलकुलेट, आगे समझ में। वर्गांतरों के मध्य मूल्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद डायरेक्ट मेथड अपनाया जाता है जो कि खंडित श्रेणी में है, मतलब
डिस्क्रीट सीरीज में काम लिया गया है, ठीक है ना, जो कि डिस्क्रीट सीरीज में काम लिया गया है। अब इसके बाद में आप देखोगे सेकंड है लघु रीति। लघु रीति भी वैसे ही कैलकुलेट करनी है जो कि आपने खंडित श्रेणी में की थी कैलकुलेट, उसी तरह से। देखो कैसे करना है। हम ये सेम क्वेश्चन ही लेते हैं, इसी से आगे हम करते हैं इसको कंटिन्यू। इस क्वेश्चन को हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है। मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब स्मॉल एक्स कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2। अभी मिड वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी बताई थी, उसी तरह से 5 बचेगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे 15, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे 25, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 35, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 45। ये देखो इस तरह से आपने किया था ना कैलकुलेट, यही तो था। 5, 15, 25, 35, 45, 5, 15, 25, 35, 45, ये आपने कैलकुलेट कर लिया था। अब देखो इसमें क्या था, हमने फर्स्ट मेथड था हमारा ये लघु रीति, सॉरी डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड इन कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है ना, इन कंटिन्यूस सीरीज में आपने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया, आपका आ गया आंसर 21.4। अब इसके बाद में हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड से। इसमें तीनों मेथड से हम करेंगे इसको। ये सेम क्वेश्चन हम डायरेक्ट मेथड हमारा था, ये जो हमने कैलकुलेट किया था, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आंसर तीनों में सेम ही आना है। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड था शॉर्टकट मेथड लघु रीति। इसमें क्या है फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल साइन आ रहा है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। एक्स बार a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब देखो इसमें क्या, आपको अज्यूम मीन आपको इसमें से डिसाइड करना होगा, इसमें से नहीं, आपको यहाँ पे x में से डिसाइड करना होगा। लास्ट टाइम तो क्या था, जो हम खंडित श्रेणी में देख रहे थे, वो तो यहीं पे पूरा ऐसी वाली सीरीज यहीं पे बन के आ रही थी, इसलिए हम कैपिटल X में से हम अज्यूम मीन हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन अभी क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्मॉल x है, यहाँ से आपको अज्यूम मीन लेना होगा, और ये हमेशा मिड की वैल्यू लिया करो ताकि कैलकुलेशंस आपकी कम से कम हो। देखो इसमें से मतलब है बीच का जो नंबर है वो आपका 25 आ रहा है, बीच में सीरीज में बीच में नहीं, वैसे भी कैलकुलेशन के हिसाब से ये है ना, सबसे छोटा है ना सबसे बड़ा है, मिड वैल्यू है लगभग, तो हम इसको लेते हैं और हम क्या कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया हमारा ए कितना है 25 हमने अज्यूम कर लिया है, और ये है हमारा सिग्मा एफ डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले डी एक्स कैलकुलेट करना होता है हमें। डी एक्स कैसे करते हैं, एक्स माइनस ए, ठीक है। सबसे पहले हमको डी एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे, स्मॉल एक्स माइनस ए। अब स्मॉल एक्स कितना आ रहा है 5, ए कितना आ रहा है 25, 15 माइनस 25 और 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25। इसको कैलकुलेट करोगे, माइनस के 20, माइनस का 10, माइनस के 0, प्लस का 10 और माइनस का 0 नहीं, सॉरी जीरो कोई माइनस प्लस नहीं होता है, ये 0 आ गया, प्लस का 10, ये प्लस का 20। और अब ये आ गया हमारा dx। हमको क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए, तो अब क्या करेंगे, इस dx को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, f से, तो ये क्या आ जाएगा एफ डी एक्स, ठीक है। f को dx से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, एफ डी एक्स आता है। एफ डी एक्स आ जाएगा। अब इसको एफ डी एक्स से कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे f देखो कितना है हमारे पास 15 है,
और ये -20 है। ये क्या है dx। f कितना है 15। आप यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर लेना एग्ज़ाम में स्केल से। ये तो मैंने अरेंजमेंट कर रखा है, सही से कर लेना इसको। ये हो गया हमारे पास फ्रिक्वेंसी 15 है और ये कितना dx कितना आ गया -20। तो इनको मल्टीप्लाई करना है। ये फिर है 10 -10 मल्टीप्लाई कर दो 8 0। इसके बाद में है 12 प्लस का 10 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 5 है। ये क्या है प्लस का 20 है। ये कैलकुलेट करोगे तो कैसे आएगा 300 100 0। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस के हैं तो प्लस के 120 आएंगे। यहाँ करोगे तो प्लस का 100 आएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करो। आपको क्या करना है सिग्मा एफ डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो इन सबको जोड़ना घटाना है, ठीक है। प्लस वाले साइन वाले ऐड हो जाएंगे। देखो 100 प्लस का है 100 माइनस का है, तो ये प्लस से माइनस का गया, ठीक है। फिर कितना बचा माइनस का 300 प्लस का 120। जब आप माइनस के इसमें से लेस करोगे तो माइनस के 180 बचेंगे, ठीक है। माइनस के 300 में से प्लस के 120 गए तो माइनस के 180 आएंगे। ये तो आपको पता होगा, मैथ्स में रहता था ना पहले, क्योंकि हमारे पास क्या है इन दोनों में से बड़ी फिगर किसकी है माइनस की, तो इसलिए माइनस का ही 180 आएगा। अब ये हमारे पास हो गई पूरी इन्फॉर्मेशन। ये हो गया हमारा, यहाँ से लेकर क्वेश्चन था और यहाँ तक चला हमारा सोल्यूशन, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था, ए कितना आ रहा है अपना 25, एफ डी एक्स कितना आ रहा है 180 और एन कितना था ये सिग्मा एफ और एन। ए की बात है कितना आएगा, ऐड करोगे तो 50, ऐड करके देख लेना। ये आ गया अपना 50, ठीक है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे आप 180 डिवाइडेड बाय 50 3.6। और ये क्या है माइनस का साइन है ना यहाँ पे, तो माइनस के 3.6 आएंगे। प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई होके क्या होगा -3.6। इन दोनों साइन मल्टीप्लाई होके माइनस के हो जाएंगे। 25 है ये 3.6 है, तो यहाँ पे 25 माइनस 3.6 आप करोगे तो 21.40 मार्क्स। ये मार्क आ गया आपके। आपका मतलब क्या हुआ 50 में से 50 स्टूडेंट हैं कितना 21.40 ये मार्क्स क्या आ रहा है उनके एवरेज स्कोर आ रहा है, क्लास का एवरेज स्कोर। तो फर्स्ट हो गया हमारा, ये था। ये पूरा काटा पेटी हो रहा है, समझाने के लिए रफ वर्क था। तो एक तरह से आप इसको समझ लेना कि मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुआ, एफ एक्स कैसे कैलकुलेट हुआ और इसको खंडित श्रेणी मानते हुए हमने कैसे इसको कैलकुलेट किया। ये था हमारा फर्स्ट डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट होगा। या वीडियो पॉज करके लिख लेना आप ये सब चीज़ें, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप ये लिख लेना कैसे कैलकुलेट हो रहा है। मिड वैल्यू है ये, और ये सब कैलकुलेट किए बाद में आपके सॉल्यूशन इस तरह से आएगा फर्स्ट में डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हमारा है शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से क्या करना है, कंटिन्यू सीरीज में एक्स बार ऐसे कैलकुलेट किया, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड मेथड, आप इसको नोट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा पद विचलन रीति, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करते हैं हम सेम क्वेश्चन को। देखो इसको पढ़ लो पहले, इसकी प्रोसीजर क्या है। समांतर माध्य का इस विधि से गणना हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब ये प्रोसीजर है जिससे हम क्या करते हैं एक्स बार की कैलकुलेशन करते हैं। इसमें क्या करना है, जितने भी क्लास इंटरवल्स है उसके मिड पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। मिड पॉइंट ये क्लास ये एक्स स्मॉल एक्स आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले, ठीक है। स्मॉल एक्स कैलकुलेट करोगे आप। इसके बाद में क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है आपको सिखाया है अभी। ये था क्लास इंटरवल्स, इन क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे, ये फॉर्मूला है मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का, ठीक है। ये हो गया हमारा L1 है लोअर लिमिट, L2 है अपर लिमिट। नेक्स्ट करना है, फिर हमको dx कैलकुलेट करनी है। dx कैसे करते हैं, dx कैलकुलेट ऐसे करते हैं x - a, ठीक है। वैसे dx कैलकुलेट कर ली।
फिर थर्ड क्या कैलकुलेट करना है हमको, देखो ये दो स्टेप तो उसी तरह से जैसे कल्पित माध्यम है ये हमने शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेट किया था, सेम वो ही स्टेप्स हैं। थर्ड स्टेप है हमारी डी एक्स डैश। डी एक्स डैश कब कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब इस डी एक्स में आई का भाग लग जाता है। आई मतलब क्या है, ये है अपनी इंटरवल आ रही है इसमें, क्लास इंटरवल। देखो कैसे, जैसे ये है 0 से 10, इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमारी आई क्या होगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से, इनमें दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है 10 का। तो 10 क्या हो गई हमारी आई, ठीक है, ये हो गई हमारी क्लास इंटरवल हो गई, आई हो गई। और इसके बाद में देखो इसका आई का फॉर्मूला है आई L2 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। L2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, L2 का मतलब है अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ क्लास लिमिट कर दो, ऑफ क्लास लिमिट, एंड L1 है लोअर लिमिट, ठीक है, ऑफ क्लास लिमिट, किसी क्लास की लिमिट, कोई भी जो क्लास लिमिट्स है इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, क्लास इंटरवल, उसको बोलते हैं आई। ये हो गया, ये समझ में आ गया थर्ड तक। अब फोर्थ क्या करना है आपको, फोर्थ में क्या करना है, अब जो ये डी एक्स डैश आया है इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एफ से, तो क्या आएगा एफ डी एक्स डैश, ठीक है, ये हो गया। और फिफ्थ में क्या करना है, हमको ये फार्मूला लगाना है, देखो यहाँ डैश लग गया और यहाँ पे आई आ गया, बस ये डिफरेंस है, अदरवाइज शॉर्टकट मेथड की जैसे ही तो है फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड में सेम था, बस क्या करना है स्टेप डेविएशन में यहाँ पे डैश आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टेप डेविएशन मेथड हो जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के लिए, इन सब के लिए क्या करना है हमको, डैश भी कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, और सिग्मा एफ डी एक्स डैश भी कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर हम इसी में करना चाहते हैं बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम आपको दूसरे इसी में समझाते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, अदरवाइज यहीं पे आगे लाइन में समझाया जा सकता था ये। यहाँ पे देख लो, चलो यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप यहीं से समझ लो। ये हो गया अपना आई, आई क्या है अपना 10, ठीक है, कैसे L2 माइनस L1, ये हो गया 10। और अब हमको क्या करना है, डी एक्स डैश कैलकुलेट करना है, मतलब डी एक्स को किससे डिवाइड कर दो, आई से, आगे समझ में, डी एक्स डैश कैलकुलेट करना है आपको। अगर आपको डी एक्स डैश कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई आई, आपकी डी एक्स क्या आ रही है ये, इसमें किसका भाग देना है, आई कितना है 10, तो ये आपका डी एक्स कितना है -20 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो कितना आएगा -2, -10 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो क्या आएगा -1, ये 0/10 तो 0 ही रहेगा, +10 डिवाइडेड बाई 10 क्या आएगा +1, और ये +20 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा +2, ठीक है, ये आ गया अपने पास डी एक्स डैश, ठीक है, एक्स आ गया, डी एक्स कैलकुलेट कर लिया, डी एक्स डैश कैलकुलेट कर दिया। अब क्या करना है, एफ डी एक्स कैलकुलेट करना है, एफ डी एक्स डैश, ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या करना है, एक और आप कॉलम बना लेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं था, आप ही मानो कि सेम ही पेज है, सेम पेज पे एक कॉलम और बना रहे हो आप, यहाँ पे आ गया नेक्स्ट कॉलम आ गया सिग्मा एफ डी एक्स डैश, इसमें क्या करना होता है, एफ को किससे मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स डैश से, तो एफ आपकी कितनी आ रही है इसमें, इस क्वेश्चन में एफ है आपकी ये रही 15, 10, 8, 12, 5, ठीक है, तो सारी एफ एक साथ लिख लो यहाँ पे, 15, 10, 8, 12, 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, एफ को किससे मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स डैश से, ये रही अपनी डी एक्स डैश आ रही -2, -1, 0, +1 और +2, ठीक है, ये कितना होगा -30, -10, 0, 12 और ये आ जाएगा 10, प्लस का 10 है माइनस का 10 है, ये यहीं से कैंसिल हो गया, और -30 है प्लस का 12 है, तो क्या आएगा सिग्मा एफ डी एक्स डैश कितना आ गया -18, ठीक है, -18 आ गए। ये अपना क्वेश्चन है, वीडियो पोस्ट करके आप लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, इसमें सिर्फ नई चीज़ हमने क्या ऐड करी है,
ये डी एक्स डैश कैलकुलेट करना। डी एक्स डैश कैसे कैलकुलेट होगा, डी एक्स में आई से डिवाइड कर देंगे, ये डी एक्स डैश आ गया, और एफ को डी एक्स डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा, सिग्मा एफ डी एक्स निकल जाएगा डैश के साथ। आगे समझ में इतना। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन थर्ड, स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला है इसका एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन, मल्टीप्लाई किससे करना है, आई से। ये कितना आ रहा है 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश कितना आया है क्वेश्चन में, माइनस का देखो ये एफ डी एक्स -18, तो -18 आ गया है। एन कितना आ रहा था, नंबर ऑफ आइटम्स 50 आ रहा था। आई कितना आया अपना इसमें 10 आ गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे आप। 25 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो -180 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे पहले तो 25 प्लस माइनस का 3.6 हो जाएगा, फिर 25 माइनस 3.6 21.40 मार्क्स। आप देखोगे ये तो सेम ही हो गया। फाइनली यहाँ से स्टार्ट हुआ था, डायरेक्ट ही आ गया था, इसमें आई से मल्टीप्लाई करते ही तो वो कब हो गया। तो देखो इसमें क्या है, ये वैसे सेम ही आंसर इसमें सेम ही आता है, बस इसमें इतना सा होता है कि हम आई अलग से निकाल के रख लेते हैं और ये डैश वाला आ जाता है, ठीक है ना। डैश मतलब आई से यहाँ डिवाइड कर दो, एक बार डी एक्स को सबको आई से डिवाइड कर देना है सीरीज में यहाँ पे, और फिर क्या करना है, यहाँ पे आके आई से वापस मल्टीप्लाई कर देना है। ये ऐसा क्यों करते हैं, ये मेथड कब यूज़ आता है, जब वर्गांतर बहुत ज़्यादा हो। जैसे यहाँ तो चलो 10 का वर्गांतर था, इजी था ऐसे भी सॉल्व करना, लेकिन कुछ क्वेश्चन में जो ये क्लास इंटरवल आएगा वो कभी 20, कभी 30, कभी 100 इस तरह से आएगा, या फिर 7, 8, तो इनमें क्या कैलकुलेशन प्रॉब्लम रहती है। तो बार बार इतनी बड़ी फिगर को मल्टीप्लाई करना, फिर उसको डिवाइड करना, इन सब में प्रॉब्लम रहती है। तो क्या करते हैं, हम क्लास इंटरवल अलग से निकाल लेते हैं, जो भी सेम फिगर, जो भी कॉमन चल रहा है, कॉमन फैक्टर चल रहा है इन सब में, जैसे यहाँ पर 10 चल रहा था कॉमन फैक्टर, उसको हम क्या करते हैं अलग से बाहर निकाल के और भाग देकर यहाँ बाहर निकाल लेंगे, और फिर बाद में लास्ट में कैलकुलेशन में इसको फिर देख लेंगे कैसे क्या करना है। तो इससे क्या पड़ता है, कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। बस इसका इतना सा यूज़ है, बाकी आंसर इसमें सेम ही आएगा। ये हो गया हमारा थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन। आप देख सकते हो, को नोट करना है तो नोट कर लेना यहाँ से, बाकी व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट करना है, इतना तो क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में आपके पास। अपनी कैलकुलेशंस यहाँ से शुरू होगी। इतनी कैलकुलेशंस किसके लिए चाहिए थी, यहाँ तक ये 1 2 3 कॉलम्स काम आए किसके, शॉर्टकट मेथड के। एंड ये आगे के 2 कॉलम है, ये किसके काम आए, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए काम आए थे। ये तो यूज़ आ ही रहा था, डी एक्स तो काम आ ही रहा था, डी एक्स एक ये और ये 3 कॉलम किसके काम के थे, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। अब ये हो गया हमारा सारा कैलकुलेशंस, और इसके बाद में क्या करनी है आपको, शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट हो गया, आंसर अपना सेम आ गया। ठीक है, हमारे 3 मेथड्स खत्म हुए हैं। किसके, मीन कैलकुलेट करने के लिए किसमें, किस मेथड से, किस सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो प्रोसीजर थी हमारी, ये हो गई कंप्लीट। अब है हमारे पास फोर्थ आता है। अब देखो इसमें यहाँ पे किस टर्म का क्या यूज़ था वो देख लेना। यहाँ पे एक्स बार का मतलब क्या है, समांतर मध्य है, ए का मतलब है ज़ूम इन, और डी एक्स का मतलब है स्टेप डेविएशन, सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसीज, पद विचलन और आवृत्तियों का गुणनफल, वही तो था सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब। ये आवृत्तियाँ हैं, ये फ्रीक्वेंसीज है, डी एक्स क्या है, पद विचलन है। इनको स्टेप डेविएशन बोलते हैं, इनको फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो उसका टोटल, इनके प्रोडक्ट का सम ही तो सिग्मा एफ डी एक्स होगा। तो ये बात यहाँ पे इसमें बोली हुई है। हमारा फोर्थ मेथड जो था वो आता है, फोर्थ मेथड, 3 मेथड में हो गए कंप्लीट। फोर्थ है आकलन या योग रीति। आकलन या योग रीति मतलब समेशन मेथड। समेशन मेथड ये एग्जाम में आता नहीं है, ये देखो आप यहाँ देख लो, एग्जाम में वैसे आता नहीं है। आकलन या योग रीति, इसमें क्या है, सबसे पहले आपसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी जब हम
मीडियन पढ़ेंगे, मध्य का, तब समझाएंगे इसको। हम क्या CF कैलकुलेट करते हैं, उनका सम कर लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, ये F कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा CF, सिग्मा मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज थी उन सबकी टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। फिर क्या करते हैं, लास्ट जो अपना था वर्गांतर, जैसे इसमें लास्ट था, ये वर्गांतर लास्ट था 40 से 50, ठीक है, उसका मिड वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा 45, ये आ गया है, इसका मिड वैल्यू क्या आएगा 45, तो यहाँ पे इसका 45 मिड वैल्यू आ जाएगा। और फिर बाद में फॉर्मूला लगा देंगे, ये मिड वैल्यू है, आई क्या है अपना क्लास इंटरवल है, कितना चल रहा है डिफरेंस अपना है इस क्वेश्चन में 10, ये आई अपना 10 हो गया, एफ क्या हो गया, ये कैलकुलेट हो गया था जो ये मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज है अपनी डिवाइडेड बाय एन, ये आ गया एफ, और माइनस इसमें कर देंगे 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा अपना एक्स बार। तो ये क्या है, इसमें आंसर सेम नहीं आएगा इन तीनों की तरह जो पहले आया था, और ये हमारा इतना काम नहीं आता है, ये हमारा कोई यूज़ नहीं आता है, यूज़ मतलब एग्जाम में काम नहीं आता है हमारा इतना, इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो बुक्स में भी इसके एग्जाम्पल दिए हुए नहीं है, आपको ये समझना है तो आप ये इसको मेथड को देख सकते हैं। CF कैसे कैलकुलेट होगी वो आगे जब क्वेश्चंस करेंगे मध्य का के मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, ये हमारा मीन चल रहा था, अब इसके बाद में हमको मीडियन पढ़ना है, तो उस टाइम पे CF कैसे कैलकुलेट करना है वो समझ आ जाएगा, उस टाइम पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये जो हमने अभी आज एग्जाम्पल किया उसी एग्जाम्पल के फिगर्स को लेते हुए, ठीक है। फिर कोई प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। आज हमारा क्या बोलते हैं मीन कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मीडियन, या फिर ऐसा करते हैं कुछ अगर आपकी प्रॉब्लम्स हो, अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हो जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो आप पूछ सकते हैं यूट्यूब में, यूट्यूब चैनल है जो अपना उसके कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या फिर एक एग्जाम्पल देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आप इतना पढ़ना। ओके, थैंक यू।